जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस का। और चैप्टर 2 के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2, जैसा कि आपको पता है। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी 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 मोस्ट आईएमपी है। तो वेरी करते हैं हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो टीचर्स का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिलेट है किससे, एज से रिलेटेड है। इसलिए तो चलिए, क्वेश्चन है आपका कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। कोई माता जी हो सकती हैं, कोई पिताजी हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जो आयु है, उनकी जो आयु है वो उनके पुत्र की आयु की क्या थी, तिगुनी थी। कब की बात है, ये बात है 5 वर्ष पूर्व की। अब 10 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पूर्व के बाद अब कहाँ जा रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितनी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 कंडीशन यहाँ पे मिल रहे हैं, यहीं से हमारा दोनों इक्वेशन आने वाला है। फिर कहा जाता है कि मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और हमने अभी तक अब ये सीख लिया है कि जो कुछ भी आपको पूछा जाता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। हम लेके जा रहे हैं पिता और पुत्र, 2 पात्र यहाँ पे। तो माना कि क्या, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। वर्तमान आयु निकल गया। वर्तमान आयु का अर्थ आपको पता है कि जो अभी है, इन प्रेजेंट, जो उनका एज है उसकी बात हो रही है। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो केस नंबर 1 मिलता है, स्थिति 1 या केस 1 की अगर बात करते हैं, कब, 5 वर्ष पूर्व की बात की जाती है। 5 वर्ष पूर्व, तो बताइए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले तो हम इन दोनों का आयु निकालना पड़ेगा कि 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा। तो हम जानते हैं कि आज अगर मेरा 17 वर्ष है या 14 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा। तो इस 14 में से 5 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स आ जाएगा। अगर 14 - 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स आ जाएगा। इसी प्रकार आज मेरा वर्ष या पिताजी के जो वर्ष है वो कितना है, x वर्ष है उनकी आयु। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x में से अगर हम 5 माइनस कर दें, वैसे ही पुत्र की y में से अगर 5 माइनस कर दें तो वो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व के लिए जो कंडीशन बोला जा रहा है उसको हम फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, गणितीय कथन के रूप में लिख लेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में, और इक्वेशन हम फॉर्म कर लेंगे। तो चलिए, 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले पिता की आयु बराबर अभी कितना है, x, तो x - 5 वर्ष, तथा पुत्र की आयु अभी y है, तो 5 वर्ष पूर्व y - 5। तब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो पिताजी की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी थी, तिगुनी थी। तो जो पिताजी की आयु है x - 5 वर्ष, वो पुत्र की आयु की तिगुनी। अब ये 3 गुना है अपने आप में, ये 3 गुना है अपने आप में। तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए तो हम इक्वेशन मिल जाएगा। क्या बातें समझ में आई। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि जो पिताजी की आयु है वो पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो ये 3 गुनी है और ये भी अपने आप में 3 गुनी है। तो क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे, जरूर होंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x - 5 और ये हो जाएगा 3y - 5। सॉल्व करते हैं वेरिएबल को वेरिएबल के पास, यहाँ पे आएगा 15, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, और जो नंबर है उसको नंबर के पास भेजते हैं। तो x 3y जब इधर चल के आएगा तो आ जाएगा -3y = -15, यहाँ पहले से है, -5 का जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आके +5 हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिल जाएगा
x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से केस 2 अब देखते हैं हम। इसी प्रकार केस 2 क्या हो जाएगा आपका, केस 2, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात की बातें बताई जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 10 वर्ष बाद की कहानी में। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात जो मेरी आयु है अर्थात जो पिता की आयु है वो उनके पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो पहले तो उस 10 वर्ष बाद पिताजी की आयु और पुत्र की आयु हमें पता करना होगा। तो 10 वर्ष पश्चात अगर निकालना हो तो क्या कर देंगे, 10 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, पिता की आयु वो कितना हो जाएगा, अभी कितना है x है तो x प्लस 10 हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। तथा जो पुत्र की आयु है, जो पुत्र की आयु है वो कितना हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। तब क्वेश्चन का कहना है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितना, 2 गुनी हो जाएगी। तब x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, सॉरी x प्लस 10 पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी, 2 गुनी हो जाएगी। बन गया इक्वेशन जैसा कि हमने वहाँ बनाया। ये रहा पिताजी की आयु, ये रहा पुत्र की आयु, ये 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पहले से 2 गुना है, किससे 2 गुना, तो पुत्र की आयु का 2 गुना। तो पुत्र को भी हम 2 से गुना कर दें उनकी आयु को, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 10, ये 2y प्लस 20। आगे जब सॉल्व करते हैं वेरिएबल को वेरिएबल के पास और आपके कांस्टेंट टर्म अर्थात अचर पद को अचर के पास, संख्या को संख्या के पास भेजने पर हमें मिल जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आपके पास है, 2 इक्वेशन आपके पास है। अब इनसे क्या निकालना है, हमें इस x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x को क्या करना है, विलोपित करना, बड़ा ही आसान है। तो चलिए, तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर, 1 ऋण 2 करने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, लेफ्ट हैंड साइड से घटेगा तो x माइनस 3y, ये रहा, इसमें से इसको घटाना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस समीकरण से इसको घटाना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से, वह राइट हैंड साइड से घटता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 3y और यहाँ माइनस साइन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 और ये हो जाएगा आपका माइनस 10। इस तरीके से x माइनस 3y माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 20। ये प्लस x माइनस x से कट जाएगा, ये माइनस 3y, ये प्लस 2y। तो यहाँ से 3y में से अगर 2y को हम घटाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस होता है माइनस, तो बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तो ये आ जाएगा y। चूँकि 3y बड़ा है और माइनस साइन लिया हुआ है इसीलिए माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 20। इस तरीके से y बराबर हो जाएगा 20 और y ही हमारा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये हो जाएगा y बराबर 20 ईयर्स। चलिए, अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, चाहे तो इक्वेशन 1 में रखिए, चाहे तो इक्वेशन 2 में रखिए। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है आपका 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस 60 चल के इधर जाएगा तो प्लस 60। इस तरीके से x इज इक्वल टू 50 ईयर्स और x है आपका किसका, पिताजी हैं उनकी वर्तमान आयु। अब आपको इतने में ही नहीं छोड़ना इसको, आगे की कहानी यह है कि आप लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष
वह पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये वाला सेक्शन आप बिल्कुल भी स्किप ना करें स्टूडेंट, आपके मार्क्स कटने के चांस, और चांस क्या आपका हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। चलिए इस तरीके से हमने 11 नंबर क्वेश्चन को कर लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।